In today's session, we are going to the second part of the letter, that is placing an order. यानी कि आपको अपने कंपनी के लिए, आपको अपने स्कूल के लिए, you need to place orders for some. अब हमें नहीं पता वो क्या हो सकता है. बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस में नॉर्मली वी हैव फर्नीचर, वी हैव कंप्यूटर एक्सेसरीज, स्टेशनरी, या फिर लाइब्रेरी के बुक्स. मतलब दीज आर द वेरी कॉमन क्वेश्चंस दैट कम इन क्लास 10. या तो आपको अपनी बुक लाइब्रेरी के लिए बुक्स चाहिए, या फिर आपको अपनी कंपनी अपने स्कूल के लिए डेस्क वगैरह चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, या आपके स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स फंक्शन होने वाला, उसके लिए आपको स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट चाहिए. तो आपके पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस कॉमन है. So we are going to start with the order placing letter. The format for placing an order goes the same. आपका जो format रहेगा, मतलब format का मतलब क्या है? पहले हमारा आता है sender's address, यानी कि जो उसको लिख रहा है उसका एड्रेस. Then leaving a line date, then leaving a line जिसको हम लिख रहे हैं, द मैनेजर, नॉर्मली इट इज द मैनेजर ओनली. जिस कंपनी को लिख रहे हैं उस कंपनी का नाम. अगर आप बुक्स मंगवाओगे तो पब्लिशर का नाम, अगर आप फर्नीचर मंगवाओगे तो दुकान का नाम. देन द एड्रेस. मोस्ट ऑफ द टाइम इन द बोर्ड्स इट इज गिवन. आपको एड्रेस अपने आप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओनली सेंडर्स एड्रेस करना पड़ता है. देन सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा. तो सब्जेक्ट में क्लास 10 वी नीड टू राइट अ वेरी सिंपल शॉर्ट वन, दैट इज, आप इसी को लर्न कर लो, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर, बस. अब अगर हम प्लेसिंग ऑर्डर फॉर है तो क्या, अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर होगा, अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगा. प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो हमारा क्वेश्चन है वो यहां आ जाएगा. देन सर, देन हमारा जो पहला पैराग्राफ है, द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ कंप्राइजेस की हमें कैसे पता लगा कि ये जो दुकान है या फिर ये जो पब्लिशर है, ये जो है दे आर प्रोवाइडिंग द थिंग्स. तो इसमें हम लोग जो है वी राइट, आई केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट. मतलब दैट कैन बी डिफरेंट, कि उनकी जो कंपनी है, इट इज सेलिंग, इट इज अ प्रीमियर कंपनी. वी विल बी यूजिंग सच वर्ड्स. कि हमें कैसे पता लगा, हाउ डिड वी कम टू नो, हमें कैसे पता लगा. देन आप कौन हो, योर इंट्रोडक्शन. मतलब आपकी कंपनी, आपके स्कूल, आपके इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए. एंड देन ये हमारा हो जाएगा, दिस विल बी द फर्स्ट पैराग्राफ. दैट it has to be divided into 3 paragraphs. The second paragraph is a box. आपको जो है एक बॉक्स बनाना होगा, एंड इनसाइड द बॉक्स आपको अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी होगी. मीन्स आपको क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन.
एंड द क्वांटिटी यू रिक्वायर, कितना चाहिए वो। एंड नॉर्मली दीज आर 4 to 5। आपको 4 या 5 आइटम्स का ऑर्डर प्लेस करना होगा। So the very first paragraph comprises of what we call as the introduction, हमें कैसे पता लगा, and then what हमारी कंपनी क्या चाहती है। Then second paragraph will be the order, हमें क्या चाहिए। And then third जो हमारा आएगा, that will be general terms and conditions, आपको कब तक डिलीवरी चाहिए। पेमेंट, आप पेमेंट कैसे करने वाले हैं, उससे रिगार्डिंग जो हमारे होंगे वो सब कुछ। देन यू वुड राइट, even if thanking you is not written, it is okay, but yours sincerely, and जो नेम है वो देना पड़ेगा। एंड इफ देर इज एनी डेजिग्नेशन गिवन, अगर क्वेश्चन में कोई डेजिग्नेशन है, लाइक यू आर द लाइब्रेरियन, यू आर द स्पोर्ट्स टीचर, जो भी आपको दिया वो यहाँ आपका आ जाएगा। So this is what we call as a format of placing an order. This will be the one. Yani once again explain. I'll explain. First is sender's address, second is date, third is जिस company को लिख रहे हो उनका manager, company का नाम, address, city. Then subject is simple, placing an order for. Then फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताना आपको कैसे पता लगा, और आपका मतलब कि आपका स्कूल क्या चाहता है, आपका इंस्टीट्यूट, आपकी कंपनी क्या चाहती है। सेकेंड पैराग्राफ आपका बॉक्स है जिसमें आपको जो जो सामान चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन एंड द क्वांटिटी यू रिक्वायर। एंड थर्ड इज द टर्म्स एंड कंडीशंस, डिलीवरी कब तक चाहिए, पेमेंट कैसे करेंगे, सब कुछ उसके अंदर आएगा। देन दिस इज योर, if the designation is given, then you need to write it. Like if it is given, you are the librarian, you are the sports teacher, you are the music teacher, so you have to give that. Moving forward, we are doing one question for practice today. This question is a order placing for furniture that is required in your school. Now what happens is class 10 आपके पेपर के अंदर ये वर्ड लिखा होता है MS. This means messers. And messers का मतलब होता है कंपनी जो है वो किसी एक के पास है। नॉर्मली जब हम लिखते हैं ना, वी इन आवर बिजनेस टर्म्स, तो हम मैसर्स यूज करते हैं। तो ये जैसा लिखा लिखना है, लेकिन द मैनेजर ऊपर अलग से आएगा। So the question says, as the principal of Vedic Public School Haryana, राइट अ लेटर टू मेसर्स जसमीत ट्रेडर्स। अब आपको इसमें लिखा नहीं है कि मैनेजर, लेकिन ये जो द मैनेजर है ये हम अपने आप डालेंगे। शर्मा मार्केट फरीदाबाद, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर फर्नीचर रिक्वायर्ड इन योर स्कूल। दिस इज द क्वेश्चन, राइट? So now we are going to do the same.
You can see on the very first, I have written this is what we call as sender's address. ये हमारा sender's address है, right? Then we have the date 27 today. Then हमने अब हमारे उसमें दिया नहीं है the manager, and in the normally in the books they don't give it, but the manager word has to be mentioned. Then किसको हम लिख रहे हैं, the name of the company, the address, फिर हमारा subject, फिर हमने यहाँ पर जो है we have given a very small introduction that as an esteemed मतलब very मतलब कि बहुत ही माने हुए जा कस्टमर ऑफ योर एजेंसी, a school is glad to place, अब यहाँ एजेंसी की जगह शॉप भी लिख सकते हैं हम, कंपनी भी लिख सकते हैं हम. A school is glad to place an order for some furniture. Furnitures नहीं होता है, इक्विपमेंट नहीं होता है. चाहे आपके पास कितना भी फर्नीचर हो, उसको फर्नीचर ही बोलते हैं, फर्नीचर्स नहीं बोलते हैं. That's a grammar. There is no word like furnitures. Furniture itself is a collective हम use करते हैं. Then हमारा जो list है, in the list we will be giving 4 or 5 items जो जरूरी होता है, right? When we are mentioning, जब हम ऐसे लेटर्स लिखते हैं ना, तो हमारा एक मेन आइडिया होता है कि जो हम सामान मंगवा रहे हैं दैट इज ऑलवेज इन बल्क, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में. तो वी यूज मोर, 1 2 3 नहीं यूज करते. हाँ, वो तब यूज करते हैं जब सामान बहुत महंगा होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक पैनल होता है वो 1.5 2 लाख का होता है, तो अगर हम वो मंगवाते हैं तो 2 या 3 लिखते हैं. वेर एज जो डेस्क वगैरह हैं दे आर चीपर, तो उसको हम 50 100 ऐसे क्वांटिटी. दिस इज वन की.
इफ यू लुक इनटू द थर्ड पैराग्राफ, अगर आप लोग थर्ड पैराग्राफ को देखोगे तो यू विल सी आई हैव रिटन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस. इफ यू सी दिस एज यू वेल, ये जरूरी नहीं होता, अभी मैं एक और जब करवाऊंगी उसमें होगा, आप उसको भी लर्न कर सकते हो. Then you have to ask for the discount. Normally in the question it is specifically mentioned ask for discount लिखा होता है. Then ये वाला जो है this has to be there. डेट आप हमेशा जो भी आपका डेट होगा, मतलब आप जिस दिन भी ये लेटर लिख रहे हो उससे 10 दिन का आगे पीछे आगे डाल सकते हो. देन ये वाला जो लाइन है, ब्रोकन और डैमेज आइटम्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये ऐसे का ऐसा ही आप लिख सकते हो. And then, as I have left a line, and yours sincerely or faithfully, the name of the principal and the designation. So this will be the format and question pertaining to order placing. We have started off with placing order. We don't have many questions क्योंकि questions में कोई problem नहीं आती है. Most of the time the students are very easily able to do these kinds of questions. The reason is कि इसमें आपका टेक्निकल क्वेश्चन है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला अगर आपने रटा हुआ है ना, तो जो बीच का बॉक्स है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप बना सकते हो. मीन्स इफ यू हैव द ऑर्डर फॉर फर्नीचर, आप फर्नीचर के नाम लिख दो. स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स से रिलेट कर दो. लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी से कर दो. सो वी वुड बी डेफिनेटली डूइंग द क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू देम. हम लोग 2-3 क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करेंगे एंड दैट वुड बी फेयर एनफ कि आप लोग अपने आप भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो. All your letters carry the same format, that is the sender's address, क्योंकि बोर्ड में इन चीजों के ही मार्क्स होते हैं. Sender's address, your date, then the person to whom you are writing, the name of the company, subject, then हमारा जो letter है it is divided properly, and then the subscription यानी कि yours faithfully or sincerely. This is how we start a letter in the formal way. We will be practicing 2 or 3 more, and that would be sufficient because the pattern, or you can say everything, would be the same. And most of the time till now, जितने questions आए हैं वो इन्हीं में से आए. Computer, computer peripherals, furniture, sports item, music item, and आपका books, right?